नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विक्टर एकेडमी के यूट्यूब मंच पर। साथियों, हिंदी साहित्य की बहुत ही शानदार वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों, जो आधुनिक काल से संबंधित है। आधुनिक काल में हमने भारतेंदु युग को पढ़ा है, संपूर्ण भारतेंदु युग को पढ़ लिया है। आज द्विवेद युग को मैं पहला पार्ट लेकर आया हूं साथियों। इसमें पढ़ेंगे हम द्विवेद युग से संबंधित दोस्तों द्विवेद युग का नामकरण पढ़ेंगे, और द्विवेद युग से संबंधित ही एक सभा का नाम है नागरी प्रचारिणी सभा, और सरस्वती पत्रिका के बारे में पढ़ेंगे साथियों। और पढ़ेंगे द्विवेद युग की काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, कि द्विवेद युग के जो कवि थे उन्होंने भाई किस प्रकार की काव्य रचनाओं में प्रवृत्तियाँ लिखी है। ओके, और द्विवेद युग के जो कवि हैं उनका वर्गीकरण, केवल वर्गीकरण पढ़ेंगे, इसमें प्रत्येक कवि को अपन नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। ओके, एकदम बहुत ही सटीक, प्रमाणित और हर परीक्षा के लिए उपयोगी कंटेंट। ओके साथियों, तो चलिएगा प्रारंभ करते हैं। देखिएगा दोस्तों, इस युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। यानी कि द्विवेदी युग का जो नामकरण किया गया है साथियों, वह किया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। अच्छा, समय काल आपको पता ही होगा कि 1900 से 1920 तक इसका क्या है साथियों, समय काल है। आगे देखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल का नाम दिया है, और इसकी समय अवधि बताई है इन्होंने साथियों 1900 से 1918 नगेंद्र के अनुसार दोस्तों। ओके, आगे देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा प्रथम उत्थान के अंतर्गत रखा गया है, और रामचंद्र शुक्ल जी ने इसकी समय अवधि बताई है साथियों 1893 से प्रारंभ बताया है, और 1918 तक इसका क्या बताया है साथियों, 1893 से प्रारंभ, 1918 इसकी अंतिम समय अवधि। कौन से भाई, द्विवेद युग की दोस्तों। ओके, आगे देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी काव्य की नई धारा का नाम दिया है। कौन से काव्य की साथियों, हिंदी काव्य की नई धारा के नाम से इसे पुकारा है दोस्तों। और एक और विद्वान का नाम आता है गणपति चंद्र गुप्त ने द्विवेदी युग को काव्य, यानी कि द्विवेदी युग के काव्य को आदर्शवादी प्रबंध काव्य परंपरा, यानी कि आदर्शवादी प्रबंध परंपरा का काव्य कहा है साथियों। ओके, और इस युग में गद्य और पद्य दोनों ही प्रकार के काव्यों में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। कौन सी बोली का प्रयोग हुआ है, चाहे गद्य रचनाएं हो चाहे पद्य रचनाएं हो, बोली कौन सी रही साथियों, खड़ी बोली। कौन सा युग भाई, द्विवेद युग। समय काल 1900 से लेकर 1920 तक सर्वानुसार। ओके, आगे के बिंदु देखिएगा दोस्तों। अब बात आती है भाई कि द्विवेद युग का जैसे बात आती है 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में, यानी कि दो संस्थाएं भाई स्थापित हुई थी 19वीं, यानी कि जो शताब्दी का अंतिम चरण होता है उस समय पे, कि भाई जिनके द्वारा हिंदी के विकास में कई सारी क्या है नई दिशा प्राप्त हुई, हिंदी को कई सारी नई दिशा प्राप्त हुई। तो कौन कौन सी संस्थाएं थी साथियों, और क्या क्या मतलब हिंदी के विकास के लिए ये किस प्रकार से प्रमुख होती है साथियों। पहली थी साथियों नागरी प्रचारिणी सभा। कौन सी सभा साथियों, नागरी प्रचारिणी सभा। ये कहाँ से भाई, कहाँ पे स्थापित हुई थी, काशी में। इसका समय काल 1893 था साथियों स्थापना। और सरस्वती पत्रिका ये मासिक थी, और 1900 से ये क्या होती थी, प्रकाशित हुई थी साथियों। ओके, आगे तक देखिएगा। अब पढ़ते हैं भाई नागरी प्रचारिणी सभा को। कौन सी सभा को साथियों, नागरी प्रचारिणी सभा को। स्थापना हुई 16 जुलाई 1893 को। कब हुई साथियों, 16 जुलाई 1893 को क्वींस कॉलेज वाराणसी में। कहाँ पर स्थापना हुई, क्वींस कॉलेज वाराणसी में। इन तीन विद्वानों के प्रयासों से काशी में हुई। एक तो राम नारायण मिश्र, और डॉक्टर श्याम सुंदर दास, और साथियों शिव कुमार सिंह। ये तीन विद्वान थे। इन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा क्या की भाई, स्थापना की। ओके, और इनको आप रख सकते हो राम, श्याम और शिव, यानी कि RSS शॉर्ट फॉर्म ट्रैक याद भी कर सकते हो साथियों। ओके, उनमें से दो विद्वान थे। कौन भाई, एक श्याम सुंदर दास 1900 से लेकर 1908 तक इस सभा के अध्यक्ष रहे, और श्याम व बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र 1908 से लेकर 1916 तक के रहे, इसके अध्यक्ष रहे साथियों। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा नेक्स्ट, अब नागरी प्रचारिणी सभा के अन्य बिंदु भाई, इस सभा द्वारा 1896 में, कौन सी सन में भाई, 1896 में साथियों,
कौन सी सन में साथियों? 1896 में काशी में नागरी प्रचारणी सभा नामक एक त्रैमात्रिक पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू किया गया। यानी कि इसी सभा के द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित हुई साथियों, जिसका नाम था नागरी प्रचारणी। क्या नाम था? नागरी प्रचारणी। और ये कैसी थी साथियों? त्रैमासिक थी। कैसी थी साथियों? त्रैमासिक। कब से भाई? 1896 से। ओके। इस सभा द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की भी क्या की भाई? स्थापना की गई। और वाराणसी में इसकी स्थापना में वाराणसी में इसकी स्थापना जो की भाई, वो की मदन मोहन मालवीय ने साथियों। किसने की? मदन मोहन मालवीय ने स्थापना की दोस्तों। ओके, आगे देखिएगा। इस सम्मेलन के सर्वप्रथम अध्यक्ष थे राधा कृष्णदास। कौन थे साथियों? राधा कृष्णदास थे। ओके। इस सभा द्वारा 1896 में स्थापित आर्यभाषा पुस्तकालय देश में हिंदी का सबसे बड़ा क्या था साथियों? पुस्तकालय माना जाता है। यानी कि इस सभा ने आर्यभाषा पुस्तकालय की स्थापना की थी 1896 में, और ये देश का सबसे बड़ा हिंदी का क्या माना जाता है? आर्यभाषा या देश की हिंदी का सबसे बड़ा क्या माना जाता है? पुस्तकालय माना जाता है दोस्तों। इस सभा द्वारा 1898 में पारिभाषिक शब्दावली का भी क्या किया था? प्रकाशन करवाया था। ओके साथियों, आगे के अंश समझते हैं। ओके, अब आती है भाई कौन सी पत्रिका? सरस्वती पत्रिका। कौन सी पत्रिका साथियों? सरस्वती पत्रिका के बारे में अपन समझते हैं दोस्तों। देखिएगा, इसका सर्वप्रथम प्रकाशन 1900 में हुआ था। कब शुरू हुआ था साथी? 1900 में हुआ था। ओके। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार इस पत्रिका के प्रकाशन में इस पत्रिका के प्रकाशन का निश्चय एक बंगाली सज्जन जिनका नाम चिंतामणि घोष ने किया था। यानी कि सबसे पहले प्रकाशन का निश्चय किसने किया था? एक बंगाली साहित्यकार थे, उनका नाम था साथियों चिंतामणि घोष। ओके, जो इंडियन प्रेस इलाहाबाद के क्या थे साथियों? मालिक थे। ओके। 1901 में बाबू श्याम सुंदर दास को स्वतंत्र रूप से अकेले ही इसका क्या किया? संपादन कार्य सौंप दिया इस पत्रिका का। ओके, सरस्वती पत्रिका का। और 1930 ई में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने, और इन्होंने 1930 से लेकर 1920 तक इस पत्रिका का क्या किया साथियों? संपादन कार्य किया। 1903 से लेकर कब तक भाई? 1920 तक संपादन कार्य किया साथियों। ओके। 1920 से 1947 तक पंडित देवीदत्त शुक्ल इसके क्या रहे साथियों? संपादक रहे। ओके, कौन सी? यानी कि सरस्वती पत्रिका के साथियों। ओके, आगे देखें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पत्रिका को 20वीं शताब्दी की प्रारंभिक काल का विश्वकोश कहा है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल का क्या कहा है दोस्तों? विश्वकोश कहा है। ओके, पुकारा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक कविता का नाम है हे कवित नामक कविता सरस्वती पत्रिका के जून 1900 के अंक में क्या हुई थी साथियों? प्रकाशित हुई थी दोस्तों। ओके, और इसकी पत्रिका की आवृत्ति मासिक होती थी, और यह पत्रिका प्रारंभ में काशी से प्रकाशित हुई थी। कहाँ से साथियों? काशी से प्रकाशित हुई थी। ओके, और बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे इलाहाबाद से क्या किया था साथियों? प्रकाशन शुरू कर दिया था। ओके दोस्तों, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं साथियों। अब भाई द्विवेदी युग की काव्य की क्या भाई? प्रवृत्तियां। कि द्विवेदी युग की काव्य की प्रवृत्तियां क्या थी? कवियों ने अपनी रचनाओं में, द्विवेदी कालीन जो कवि थे, उन्होंने किस प्रकार की प्रवृत्ति का उल्लेख इसमें किया है? देखिएगा, भारतेंदु युग की प्रतिक्रिया, यानी कि लगभग भारतेंदु युग से ही संबंधित कुछ रचनाएं हैं। ओके, राष्ट्रीयता का भाव। कैसे भावना भाई? राष्ट्रीयता की, यानी कि राष्ट्र के प्रति भावना थी भाई इनके कवियों की जो रचनाएं हैं उनमें। सामाजिकता की भावना थी, समाज को बढ़ावा देने के लिए कविताएं लिखी गई। पुनरुत्थान की भावना थी साथियों, यानी कि पुनरुत्थान की भावना थी दोस्तों। नीति और आदर्श का निरूपण था। नारी की गरिमा और महत्ता, यानी कि नारी की गरिमा युक्त रचनाएं भी की गई भाई द्विवेदी युग में। और हास्य व्यंग्य काव्य रचनाएं भी इस युग में की गई साथियों। ओके, और प्रबंध, खंड और मुक्तक तीनों प्रकार के काव्य लेखन का क्या मिलता है साथियों? इसमें मिलता है। चाहे महावीर प्रसाद द्विवेदी हो साथियों, चाहे मैथिली शरण गुप्त हो, खंड का महाकाव्य रचना इसमें देखने को मिलती है दोस्तों। ओके,
और आदर्शवाद की प्रतिष्ठा मिलती है, इसमें एकदम आदर्शवादी रचनाएं मिलती है दोस्तों। और प्रकृति वर्णन भी मिलता है। क्या मिलता है साथियों? प्रकृति सौंदर्य या प्रकृति वर्णन भी इसमें देखने को मिलता है, इनकी प्रवृत्ति है। और छंद वैविध्य यानी कि अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग भी इसमें किया हुआ है, यानी कि अलग अलग कवियों ने अलग अलग छंदों का भी प्रयोग किया है दोस्तों। ओके, बढ़ते हैं आगे। देखिएगा नेक्स्ट भाई, यानी कि द्विवेदी कवियों का या द्विवेदी युगीन कवियों का वर्गीकरण, कि भाई इसमें जो कवि थे वो कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो द्विवेदी युग के समस्त कवियों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक द्विवेदी मंडल के कवि, अनुशासन की धारा के कवि जिन्हें कहा जाता है। दूसरे भाई द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि, यानी कि जो द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि, और इन्हें स्वच्छंदता की धारा के कवि कहा जाता है दोस्तों। ओके, अब द्विवेदी यानी कि द्विवेदी युग के ऐसे कवि जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में रहकर उनके मार्ग अनुसार यानी कि मार्गदर्शन अनुसार लेखन कार्य किया, वे अनुशासन की धारा के कवि या द्विवेदी मंडल के कवि वर्ग में शामिल किए गए। ओके, उनमें कौन कौन से कवि हैं? आपके अनुशासन धारा के कवि आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ओके, यानी कि मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद साथियों, और सिया राम शरण गुप्त, और पंडित श्रीधर पाठक, और राम यानी पंडित रामचरित उपाध्याय, और पंडित लोचन प्रसाद पांडे, ये आते हैं द्विवेदी मंडल के अंतर्गत। ओके साथियों, अब द्विवेदी मंडल से बाहर वाले कवियों के बारे में बताता हूं दोस्तों। देखिएगा, ठीक है भाई, अब देखिएगा उन्हें क्या कहा गया है? स्वच्छंदता धारा के कवि या द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि, यानी कि द्विवेदी युग के ऐसे कवि जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व से बाहर रहकर स्वयं की स्वतंत्रता या स्वच्छंदता मनोवृत्ति के आधार पर लेखन कार्य किया, वे स्वच्छंदता की धारा के कवि या द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि वर्ग में शामिल किए गए दोस्तों। ओके, आगे देखिएगा इसमें कौन कौन से हैं? पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मुकुटधर पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, और राय देवी प्रसाद पूर्ण, और लाला भगवान दीन, और पंडित नाथूराम शर्मा शंकर, और पंडित रूप नारायण पांडे साथियों। ओके, अब अगली वीडियो में दोस्तों इन सभी की रचनाओं को मैं लेकर आऊँगा। उम्मीद करता हूँ द्विवेदी युग का ये पार्ट 1 आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।